यहाँ पर हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको मिलेगा। और इस तरह की तस्वीरें जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर भी रोड शो करते हैं, बहुत जानी पहचानी है, जहाँ पर लोग उनका सुबह से ही बहुत उत्सुकता, प्यार और उमंग और भाव से उनका इंतज़ार करते हैं। तो 9 परियोजनाओं का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाएं जो हैं जिनका उद्घाटन है, जिनमें से केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं। अब इस बात से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य और केंद्र का सामंजस्य कितना ज़रूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा डबल इंजन की सरकार पर फोकस करते आए हैं कि जो भी तमाम नीतियाँ केंद्र सरकार बनाती है उसका क्रियान्वयन आसानी से हो पाता है जब राज्य में सरकार आपकी हो, और जो तमाम योजनाओं का फ़ायदा है वो बिना रुके, बिना किसी मिडिलमैन के आप तक पहुंचना बेहद अहम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और नगद हस्तांतरण यानी कि जो तमाम जैम ट्रिनिटी यानी कि सब कुछ आपके अकाउंट में पहुंचना, उसको भी आसान बनाती है डबल इंजन सरकार। आप प्रधानमंत्री का जो वाहन चल रहा है उसकी दोनों तरफ देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद हैं। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम यानी कि 1 वर्ष के अंदर सरकार ने जो वायदे, जो दावे किए थे उस पर पूर्ण रूप से खरी उतरती हुई, और ये दावे और इन वायदों के बल पर ही राजस्थान में सरकार ने किस तरह से काम किया, लोगों के मन पर कितना खरी उतरी, ये इस 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हम देखेंगे। राजस्थान के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री और स्वागत को स्वीकार करते हुए बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। करीबन ऐसे 21 ज़िले हैं जहां जल संकट से जूझता है राजस्थान। हम जानते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की, लेकिन 21 ज़िलों का संकट दूर करने के लिए इन जो परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं वो होगा। और करीबन ऐसी 7 पीढ़ियां हैं जिनकी जल की आवश्यकता को आने वाले कई दशकों तक अगर हम देखें तो सॉल्व करने की, समाधान करने की इन परियोजनाओं के ज़रिए कोशिश है। तो राजस्थान के 21 ज़िलों का करीबन जल संकट पूरा होगा, जहां इन तमाम परियोजनाओं में जो पीकेसी और ईआरसीपी का उद्घाटन करने के लिए जयपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। अब पीकेसी ईआरसीपी आखिर है क्या, उसको भी समझ लेते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है ये, और इस नहर परियोजना से होगा क्या कि जो 21 ज़िले हैं जहां दशकों से पानी का संकट बना हुआ है, इस परियोजना के जरिए उस संकट का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया।
भारत के अमृत काल के सारथी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन प्रतिक्षण जन जन के उत्थान को समर्पित हम भारतवासियों के गौरव को पूरी दुनिया में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम राजस्थान की धरा पर हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समूचे परिवेश को अपने ओजस्वी गरिमामयी उपस्थिति से ऊर्जस्वी करते सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपार जन समूह का यहाँ उद्घोष तालियों के रूप में और माननीय का राजस्थान की धरा पर आगमन। युग दृष्टा युग सृष्टा भारत के सपनों को नई उड़ान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आदरपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से कृपया आप हम सभी की ओर से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ समूचे सभा स्थल पर गूंजे और आपको भेंट किया जा रहा है ये पुष्पभावित स्वागत और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का पॉटरी का खूबसूरत नमूना शंख। यूं भी शंख को लेकर ये मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में अभिवृद्धि होती है। नवनिधियों में महत्वपूर्ण शंख का संस्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। भेंट किया गया ये उत्कृष्ट नमूना जयपुर की ब्लू पॉटरी का और इसके साथ ही आपको ससम्मान सप्रेम भेंट की जा रही है हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर, जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है, जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, राजस्थान के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी, डैश पर उपस्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी महानुभाव और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन करता हूं। आज का दिन राजस्थान के लिए एक यादगार दिन रहने वाला है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई राज्य में अगर पानी की किल्लत थी तो राजस्थान में थी, मगर इस किल्लत को दूर करने के लिए आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपके जरूरियात के अनुसार पानी आपको मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात में मुख्यमंत्री थे जब से आपको यहां पर पानी के लिए मदद की है और आज एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाले हैं। मोदी साहब ने इस देश में सभी लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं। आज भी हमने देखा होगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 करोड़ टॉयलेट की व्यवस्था करते हुए 60 करोड़ लोगों को बाहर शौच की आदत बदलने में सहायता की है। जल जीवन मिशन द्वारा पूरे देश के अंदर 15 करोड़ घरों में उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं
उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी, ये जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं, और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए, तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है, और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने जब सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया था। और हर गांव में वो 4 बोर करने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर दिया था। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी, उनको उन्होंने जो कमिटमेंट सभी जगह पे, सभी राज्य में वहां के व्यापारियों ने किया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी साहब ने जब ऐलान किया, तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिबिंब मिलता है, उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। उसकी बात को लोग खाली नहीं जाने देते, और उसके कारण इतना बड़ा काम जो आज हुआ है, करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं, और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है। और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। आज जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जल ये राजस्थान को मिलेगा। हर राज्य में जो पानी है, उससे भी ज्यादा पानी की व्यवस्था ये राजस्थान में होने वाली है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय, केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश जल क्षेत्र में अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभूतपूर्व समारोह में मंचासीन सहभागिता है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की। आपसे विनय पूर्वक निवेदन, कृपया सभा को संबोधित करें।
बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार मान्यवर। देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदर पूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।